Now, today I discuss about the magnetic field and magnetic field lines. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मैग्नेट की डिस्कवरी कैसी हुई थी, मैग्नेट्स कैसी होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट्स, उनके बीच डिफरेंस, समथिंग मैग्नेट के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट लाइंस। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमारा? तो किसी भी मैग्नेट होती है हमारी बार मैग्नेट, तो उसके सराउंडिंग में जो स्पेस होता है, जिस स्पेस के अंदर, जो उसके सराउंडिंग के अंदर जितने पोर्शन में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करने की क्षमता होती है, एक्सपीरियंस करता है, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ये अनदर मैग्नेट उस फील्ड के अंदर आएगी तो उसके साथ वो मैग्नेट रिपेल करेगी, अट्रैक्शन करेगी, वही क्या हो गया? हमारे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। इसको हम जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसको जो सराउंडिंग हो उसको किससे? मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं कि कितने एरिया के अंडर हमारा मैग्नेट फील्ड है, इसकी रेंज कहाँ तक है। ये हम मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बोथ डिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। हम इसको डिनोटेड करते हैं कैपिटल बी वेक्टर से। एक डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने डिस्कवरी की थी एक नेचुरल मैग्नेट की। पिछले लेक्चर में हमने एक नेचुरल मैग्नेट के बारे में पढ़ा था जो था लॉर्डस्टोन। इसके अलावा एक नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर की थी, वो थी अर्थ। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने बताया थी अर्थ आल्सो बिहेव ए नेचुरल मैग्नेट। ये अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेवियर करती है। ये डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने बताया था। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन कैन बी डिटेक्ट। कि वो रीजन जिसके अंदर क्या हो? मैग्नेट फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन हो, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जो बस मैग्नेटिक फील्ड का काम ये होता है कि उसके अंदर आ रही उस चीज को बताता है कि इसके अंदर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है। जो रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो लगता है मैग्नेटिक फोर्स के कारण दूसरी मैग्नेटिक के ऊपर। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैंने बताया कि उसको डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैग्नेटिक कंपास। आप फिगर में देख रहे हैं कि ये जिस एरिया के अंदर जो मैग्नेटिक कंपास है, इस एरिया के अंदर क्या है? इस मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर अगर दूसरी मैग्नेट इस के सराउंडिंग आएगी तो ये जो मैग्नेट है उसको क्या करेगी? अट्रैक्ट या रिपल्सन करेगी। जो मैग्नेट के इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे मैग्नेट के क्या क्या इंपॉर्टेंट सोर्स मैग्नेट के? नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, कंडक्टिंग कैरिंग मैग्नेट, कोयल कैरिंग कंडक्टर और सोलेनोइड और एक अर्थ। ये सारे क्या सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? प्रोड्यूस होते हैं हमारी। ये डिफरेंट सोर्स है, डिफरेंट प्लेस पे हम इनको यूज करते हैं हमारी लाइफ में। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है हमारी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? एनी पाथ, स्ट्रेट या कवर, उसको क्या बोलते हैं? जो लाइंस होती है उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। जैसे कि नॉर्थ पोल से जो हमारी लाइन जा रही है साउथ पोल तक, तो ये क्या होगी? स्ट्रेट और कवर पाथ ऑफ इन मैग्नेट फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड में इन लाइंस को, इनको फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। हमारी अब जब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, अब मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्टली हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? अगर नॉर्थ से निकलती है और साउथ के अंदर जाती है। ये जो प्रॉपर्टी है आउटसाइड द मैग्नेट है। ये जो प्रॉपर्टी हमारी आउटसाइड द मैग्नेट है कि मैग्नेट लाइंस go from outside north pole to south pole but opposite in case of inside of the magnet। परंतु मैग्नेट के अंदर ये चीज अलग होती है। मैग्नेट फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर इनसाइड जो जाती है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन जाती है हमारी। और ये अब देखो जो मैग्नेट फील्ड लाइंस होती है जो हमारी, ये कंटिन्यूस पाथ बनाती है। नॉर्थ पोल से जाएंगी आउटसाइड द साउथ पोल के और इनसाइड साउथ से नॉर्थ, तो ये हमारे क्या बनाती है? क्लोज
और कंटिन्यूस पाथ बनाते हैं हमारे। तो फर्स्टली जो प्रॉपर्टी मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। जो मैग्नेट के आउटसाइड होंगे पोर्शन होगा जो उसमें, तो मैग्नेट फील्ड जो हमारे जाएंगी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस ऑलवेज इन क्लोज लूप। जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऑलवेज क्या होगी, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी और फिर अंदर इनसाइड साउथ से नॉर्थ में। तो ये क्या होगा हमारे एक प्रकार से, इसमें देखो आप कि ये नॉर्थ से हमारा निकला और ये क्लोज लूप बन रहा है और कंटिन्यूस क्लोज लूप बन रहा है। इसलिए सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है हमारे जो मैग्नेट की है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस एंड ऑलवेज क्लोज लूप। थर्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्ट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। जो इनसाइड द मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की जो डायरेक्शन होगी हमारी वो साउथ से हमारे किस में होगी, नॉर्थ डायरेक्शन में होगी हमारी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड, द टेंजेंट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उन पे कहीं भी टेंजेंट डालेंगे तो हमारी किसकी डायरेक्शन बताएंगे, वो मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन बनाएंगे। जैसे कि हमारे बाहर मैग्नेट थी जिसका हमारे क्लोज लूप था, जिसमें ये हमारा मैग्नेट फील्ड लाइंस जा रही नॉर्थ से साउथ में। तो इस पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट डाला तो उसकी डायरेक्शन ये क्या बताएगा, ये एरो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट डाला तो ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की इस साइड हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका रीजन क्या है, यदि एक पॉइंट पे दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पे पॉइंट पे क्या हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, वो पॉसिबल नहीं होती है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। डायग्राम्स के बताता हूँ, जैसे इस पॉइंट पे है, मान लो मैंने टेंजेंट डाला ये, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे, इसी पॉइंट पे ये मैग्नेटिक, तो एक ही थिंग दो डायरेक्शन में एक साथ जा नहीं सकते। ठीक है, मान लो एक पर्सन है तो मैं कहूँगा बी से बी भी जा रहा है और पी से इस साइड बी में जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं, वो क्या पी से बी में जाएगा या पी से बी डैश में जाएगा। तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हमारी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जितनी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ की कंपेयर में हमारी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ वो ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ क्लोजनेस आ जाएंगी, जो चीज़ जितनी क्लोजनेस होगी वहाँ से उसका इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्गली प्रोड्यूस होता है हमारा। तो ये द क्लोजनेस अमोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मीन्स हाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उस पॉइंट पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और जहाँ पे इनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ लोअर इंटेंसिटी होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हाई कहाँ होती है, पोल्स पे। क्यों कि हमने देखा कि पोल्स के पास आके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपस में उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, तो यहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसके कारण स्ट्रेंथ पोल्स पे ज़्यादा होगी। पर यहाँ पे जैसे जैसे हम पोल से दूर जाएंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जिसके कारण जो मिडल पार्ट होता है मैग्नेट में, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है एज ए कंपेयर पोल्स। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है मैग्नेट होती है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है उसके पोल पे और मिडल रीजन में कम पाई जाती है हमारे, क्योंकि वहाँ पे आके मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस की आपस में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण उनकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है। और जैसे जैसे पोल्स के पास आती है उनकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, जितनी क्लोजनेस होगी तो फील्ड लाइन तो उनकी फिर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएंगी हमारी। फॉर सिंगल बार मैग्नेट, अब हम करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सिंगल बार मैग्नेट के अराउंड हम कैसे करेंगे। तो ये हमने पहले भी देखा कि सिंगल बार मैग्नेट ये हमारी, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ की तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे, और इन साइड कैसे होती है इसमें साउथ से नॉर्थ। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दोनों पोल्स पे इक्वली स्ट्रेंथ में होता है हमारा।
नेक्स्ट, टू मैग्नेट्स हमारे जिनके अनलाइक पोल आपस में फेस करेंगे तो कैसी उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी, अगर लाइक पोल है तो उनकी कैसी रिप्रेजेंटेशन होगी, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो ये सबसे पहले हमारी सिंपल मैग्नेट जो बार मैग्नेट है, इसमें तो हमारी जो नॉर्थ से हमारी निकलती है और मैग्नेट फील्ड इसमें जाती है साउथ में, और इन साइड जाए साउथ से नॉर्थ। अब मान लो सेम पोल है, जो हमारा सेम पोल है नॉर्थ पोल या ये साउथ पोल होता, तो इसमें जब ये मैग्नेट फील्ड निकलती है तो हमें पता नॉर्थ पोल से जाती है मैग्नेट फील्ड बाहर की आउटसाइड जाता है हमारा, तो इसमें भी आउटसाइड जाएगा। तो अब ये दोनों आपस में नियर बाय आएंगे तो क्या करेंगे, सेम पोल हमने पढ़ा है कि लाइक पोल ऑलवेज रिपल्सन ईच अदर, वो क्या करेंगे आपस में रिपेल करेंगे, आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो जैसे जैसे आपस में नजदीक आएंगे इनका जो रिपल्सन होगी मैग्नेट फील्ड एंड इस साइड इसको रिपेल करेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा। ऐसे हम इसमें साउथ पोल ले लेंगे तो क्योंकि साउथ पोल भी ऐसा ही बिहेवियर करेगा क्योंकि हमने पढ़ा सेम पोल रिपेल ईच अदर। अब बात करते हैं हम अनलाइक पोल, जैसे यार नॉर्थ और साउथ पोल है, तो इसमें कैसे होगा, ये दूसरी मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है और ये दूसरी मैग्नेट जिसका साउथ पोल है। तो अब नॉर्थ पोल से मैंने पढ़ा है कि मैग्नेट फील्ड लाइंस आउटसाइड जाती है और साउथ पोल से इनसाइड जाती है। तो अब जब मैग्नेट फील्ड लाइंस हमारी नॉर्थ पोल से निकलेंगी तो किस में जाएंगी, साउथ पोल है। तो ये एक क्लोज लूप बना लेगा, क्लोज कंटिन्यूस लूप, जैसे कि हमारे एक बार मैग्नेट बनाया था कि नॉर्थ पोल से जब मैग्नेट फील्ड जाएंगे साउथ और साउथ से इनसाइड नॉर्थ, इसमें भी क्या हो रहा है, अगर नॉर्थ से इसमें जाएंगे हमारी इनसाइड, ठीक है। तो ये हमारा एक इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन हो गया, एक लूप बन गया, सर्कुलर लूप बन गया इसमें। और इसमें क्या था, सेम पोल में रिपेल हो दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूसरे जगह उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन मैग्नेट लाइंस आइसोलेट पोल। आइसोलेट पोल वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है हमारा, क्योंकि हमने पढ़ा था जितनी भी मैग्नेटिक होगी उसको अगर डिवाइड कर देंगे उसके हमेशा दो पोल्स होंगे, नॉर्थ और साउथ। पर ये हमने लेट कंसिडर किया, हमने इसको माना है कि आइसोलेट सिस्टम में मैग्नेट फील्ड की जो हम रिप्रेजेंटेशन होगी कैसे होती है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ा था। पॉजिटिव चार्ज में क्या था हमारा कि जो पॉजिटिव चार्ज में जो उसकी लाइंस थी डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आउटसाइड थी आइसोलेट सिस्टम में, और नेगेटिव चार्ज में इनसाइड थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ऐसे उसको कंपेयर करने के लिए हमें सिर्फ उसको मानना है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आइसोलेट सिस्टम होती या मोनोपोल होता तो उसकी डायरेक्शन किस प्रकार होते, ये हमने सिर्फ उसकी स्टडी करने के लिए इसको हमने माना है। तो इसमें क्या है, नॉर्थ पोल में क्या आती है, मैग्नेट फील्ड आउटसाइड जाती है और साउथ पोल में इनसाइड हमारे जाती है। तो ये बिहेवियर कैसे होगा कि नॉर्थ पोल एज ए बिहेवियर पॉजिटिव चार्ज एंड साउथ पोल इज बिहेवियर ए नेगेटिव चार्ज। जैसे कि नॉर्थ पोल क्या करता है हमारा पॉजिटिव की जैसे बिहेव करेगा और ये नेगेटिव की, मतलब इसमें आउटसाइड जाएंगे इसमें इनसाइड जाएंगे। ये हमारे वेक्टर फॉर्म की पॉजिटिव चार्ज जब होगा मैग्नेटिक फील्ड तो वो इस डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम अगर मैग्नेट की बात करें तो उसकी जो नॉर्थ पोल होगा वो सेम डायरेक्शन होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो नॉर्थ पोल है हमारा कैसा बिहेवियर करता है पॉजिटिव चार्ज की तरह, और जो साउथ पोल होता है हमारा वो बिहेवियर कैसे करता है हमारा नेगेटिव चार्ज की तरह। अब अगली जो रिप्रेजेंटेशन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो होगी जितनी भी फील्ड लाइंस होगी उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होगी, वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस में और सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तो वो फील्ड हमारा क्या कहलाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और जो नॉन यूनिफॉर्म होगी जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी जिनकी इक्वल डिस्टेंस नहीं होंगी, चाहे वो सेम डायरेक्शन फ्लो करे चाहे अपोजिट में करे, उनके जो दो मैग्नेटिक फील्ड है जितनी भी उसमें फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी अनइक्वल होगी, तो हमारा वो क्या जगह नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, मिड लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है इक्वली होती है सारे और सेम डायरेक्शन होगी। नॉन यूनिफॉर्म में जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वली नहीं होगी और उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी डिफरेंट होगी। तो अब मैं आपका रिवाइज करा देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे नहीं सारी प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, द पाथ अराउंड ए मैग्नेट
along with north pole of magnetic field compass needle tends to move. The magnetic field lines around a magnet can be observed by spilling iron filling a magnet. कि आप एक बिल्कुल बाहर मैग्नेट रखो, उसके अलावा उसका आपने मैग्नेटिक फील्ड लेना है तो एक बार मैग्नेट को आप कार्डबोर्ड पे रखो, उसके अराउंड आप आयरन के फिलिंग रख दो, तो जब आयरन फिलिंग उसके चारों तरफ सब ज़्यादा जो अट्रैक्ट होंगे तो उस पर पोल पे होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा जो स्ट्रेंथ होती है जो मैग्नेट फील्ड की सबसे ज़्यादा पोल पे होगी, और जो ये और जो मैग्नेट बीच में होगी वो कम होगी, तो जो उसके आयरन फील्ड होंगे वो ज़्यादा उसके आके पास अट्रैक्ट होंगे उसके पोल पे। तो इस प्रकार का ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अराउंड ए मैग्नेट जब उसके आयरन फील्ड लाएंगे। फिर मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टी वाइज बता रहा हूँ। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज नॉर्थ पोल एंड इमर्ज एट साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल से निकलती है और किस में जाती है, साउथ पोल में जाके मिल जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर एट पोल्स, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उनकी स्ट्रेंथ होती है वो किसके पास होती है, पोल्स के साइड सब ज्यादा होते हैं हमारे उसकी स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक स्थान दो व्यक्ति जैसे पॉसिबल नहीं हो सकते वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है हमारे। अब मैं आपको जो टॉपिक करवाया इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करता हूँ, आप इसको सोल्व करने हैं। तो फर्स्टली क्वेश्चन है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। Second, what are magnetic field lines? How is the direction of magnetic field line at that point determined? कि magnetic field lines होती कैसी है और उनकी डायरेक्शन को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसका आंसर आपको बताना है। State any two property of magnetic field lines, हमें दो प्रॉपर्टी बतानी magnetic field lines की जो हमने ऑब्जर्व किया है। Can two magnetic field lines intersect each other? क्या दो magnetic field lines आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है? इफ वाई नोट, अगर वो नहीं कर सकती तो क्यों, और कर सकती है तो क्यों, इसका आपको रीजन करवाना है। तो ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको करने हैं। अगर कोई इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक आज के लिए इतना ही।